Good morning, children. Today we are studying about direct and inverse variation. Direct inverse, direct और indirect variation. डायरेक्ट चीज़ें आप समझ ही रहे हैं क्या होती हैं, जो बात सीधी सीधी कही जाए, जितने भी काम हैं वो सभी सीधे सीधे, वही डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट जो आने तिरछे होकर आए। डायरेक्ट वेरिएशन, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट के बारे में आपने देखा है कि डायरेक्ट वेरिएशन का यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, बाजार में आपको आलू खरीदना है, अपने यूपी का सबसे फेवरेट आलू, तो आलू खरीदना है। अब आलू के लिए आपने 5 किलो आलू ले लिया, पूछा भैया कितने पैसे हुए, तो 5 किलो आलू का मान लीजिए उसने बताया आपको 60 रुपये, 60 रुपये में 5 किलो आलू, तो 10 किलो आलू। जब 5 किलो आलू 60 रुपये में है तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 12 रुपये। तो 10 किलो आलू का दाम कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो क्वांटिटी, रेट, आलू का रेट और सब्जी वेजिटेबल यानी आलू। तो आपने देखा कि आलू जो यहाँ पर 5 किलो थी, 5 किलो होने की कंडीशन में रेट कितना था? 60 रुपीज। और आलू जो 10 किलो हुई तो रेट कितना हो गया? 120। इस पोजीशन में आप देखते हैं कि यहाँ पर जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो रेट भी उसका बढ़ रहा है। यही है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, हम मार्केट में ही रहते हैं, अभी मार्केट से बाहर नहीं जाना है, हमको आलू ही खरीदना है। एक बॉक्स बना होती है, बॉक्स में यहाँ लिखा आपने पोटैटो और यहाँ लिखा आपने प्राइस। पोटैटो 2 किलो इन केजी। जब 2 किलो आपने खरीदा 24 रुपए का, क्योंकि 12 रुपए किलो आलू था। 5 किलो आपने खरीदा 60 रुपए का, 10 किलो आपने खरीदा 120 रुपए का। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और रेट भी बढ़ता ही जा रहा है। यही है डायरेक्ट वेरिएशन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है S अपॉन Y इक्वल टू K। पोटैटो X हो गया, प्राइस Y हो गया। X अपॉन Y इक्वल टू K, दैट मीन्स आप देखिए 2/24। इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो हो जाता है 1/12। 5/60 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं 1/12। इसी तरह 10/120 सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं 1/12। तीनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि x अपॉन y कांस्टेंट आ रहा है, मींस 1/12, 1/12, 1/12। तो डायरेक्ट वेरिएशन दैट मींस x अपॉन y इक्वल टू k, जहां पर x और y दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो क्वांटिटी, दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक ही रिजल्ट देते हैं, चाहे उनको जितनी बार उन पर प्रोसीजर किया जाए, काम किया जाए। ओके, तो ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स इनडायरेक्ट है। अब देखिए डायरेक्ट में क्या हुआ था? डायरेक्ट में मान लीजिए कार है आपके पास, ओके, कार है, कार से आप 2 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे में आप 80 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसी कार से 4 घंटे में आप कितना जाएंगे? 160 किलोमीटर।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्वांटिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्स हमको पढ़ना है। डायरेक्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, दो क्वांटिटी रहेंगी, पहली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। इनवर्स में इसका अपोजिट होता है, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। कैसे, इसी एग्जांपल में देखते हैं। आइए, कार ये है आपके पास, अब कार में आपने देखा था यहाँ पर 2 घंटे में 80 किलोमीटर गई थी गाड़ी। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, स्पीड और टाइम को हम लेते हैं। 2 घंटे में 80 किलोमीटर मतलब कि कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब 4 किलोमीटर पर आवर में उसको 1 घंटे लगेगा। ओके, 1 घंटे उसको 40 किलोमीटर में लग रहा है। अगर स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आवर करती है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसा समझिए कि डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है, डिस्टेंस है, जाना है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है। तो जब कार को 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम कार की स्पीड 60 कर दिए तो कितने घंटे लगेंगे उसको, ये पता करना है। कार की स्पीड अगर हम 80 कर दिए, 90 कर दिए तो कितने घंटे पहुंचेंगे, ये पता करना है। कैसे पता चलेगा, इसको पता करने के लिए स्पीड और टाइम के लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में बनाना है इसके, यहाँ पे लिखा स्पीड, यहाँ पे लिखा टाइम। स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट पहुंच जाएगी। और टाइम सॉरी और 60 किलोमीटर की स्पीड में जब चल रही है तब वो कितनी देर में पहुंचेगी, ये हमको पता करना है। इसको 80 मान लेते हैं, 90 छोड़िए, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती है तब क्या होगा। एक बॉक्स और बना लो, 80 y, ओके, 40 into 60 equal to 60 into x, 60 to 60 कैंसिल, 40 मिनट। अगर गाड़ी 60 की स्पीड से चलेगी तो 40 मिनट में पहुंच जाएगी। और तीसरा 40 into 60 equal to 80 into y। जब y निकालते हैं 30 मिनट में पहुंच जाएगी और बेस 30 मिनट्स में। कहने का मतलब कि x और y की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू हो गई 40 मिनट, y की वैल्यू हो गई 30 मिनट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट बताया था x अपॉन वाई इक्वल टू के, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ x इंटू वाई इक्वल टू के। कैसे, 40 इंटू 60 इक्वल टू 40, 60 इंटू 40 इक्वल टू 80 इंटू 30।
are inversely proportional। क्लियर। इस एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास 12 आदमी है, ओके, 12 आदमी है जो टाइम कितना ले रहे हैं, किसी एक काम को करने का टाइम ले रहे हैं आधे घंटे यानी 30 मिनट, ठीक है। अब यही 12 आदमी जो हैं इनको हम बढ़ाकर 20 कर दिए, कितना टाइम लेंगे निकालना है। इन आदमियों को हम कम कर दिए, 80 ही कर दिए, कितना टाइम लेंगे यही हमको निकालना है। तो आइए इनको निकालते हैं उसी प्रोसीजर से, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट 12 इंटू 30 इक्वल टू 20 इंटू x, 12 into 30 that means 360 upon 20 is equal to x equal to 18 जब 20 आदमी हो गए, 12 आदमी थे 30 मिनट लगा था उनको, 20 आदमी हो गए तो 18 मिनट लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनवर्स वेरिएशन में जब कोई, जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में टाइम आदमी बढ़े और टाइम कम हुआ, देखा आपने टाइम क्या हुआ, कम हुआ, 18 मिनट आया ना, टाइम कम हुआ। फिर दोबारा देखिए अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, आदमी कम किया गया है, तो देखो टाइम बढ़ जाएगा, इसका कैसे बढ़ जाएगा चेक कर लेते हैं इसी पर। 12 into 30 इक्वल टू 8 into y, 12 360 upon 8 equal to y, 8 4 जा 32, 8 5 जा 45 मिनट्स। यहाँ पर आपने देखा टाइम क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे जब आदमी कम हुए तो टाइम बढ़ गया, ठीक है। आई बात समझ में? इस आधार पे आप कह सकते हैं तो डायरेक्ट एंड इनवर्स का यही कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट मीन्स दो जो टेबल बनेंगे आपके, जो टेबल आप बनाएंगे उसमें जो दो क्वांटिटीज होंगी उनका जो कंपेयर होगा, उनको अगर डिवाइड करेंगे आपस में तो कांस्टेंट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा एक आएगा। और इनवर्स वेरिएशन में अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा, एक आएगा, ओके। तो यही है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो वर्कशीट आपको दी जा रही है आप उसको प्लीज़ सॉल्व करिए और प्रिपेयर करिए अपने पीए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।